Hi, good evening, dear students. Myself Vishal Prajapati. Today we are learning about general organic chemistry. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स रिएक्शंस कैसे होते हैं कौन से वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस जो हर एक मैकेनिज्म में हर एक रिएक्शन में वो यूज़ हो सकते हैं। तो आओ देखते हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिससे आप इजीली समझ पाओ कि भाई ये कौन सा रिएक्शन जा रहा है, कौन सी प्रोडक्ट इसमें जाएगी। सो विल डू इट टर्न बाय टर्न perfectly. Okay, so hope you will enjoy and be patient. Thank you, thanks for watching. ऑर्गेनिक रिएजेंट, सबसे पहले ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल पे रिएजेंट डालने से प्रोडक्ट मिलता है। दैट इज द मेन बेसिक थिंग्स। कोई भी जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है उसके अंदर रिएजेंट आते हैं तब प्रोडक्ट मिलता है। और ये ऑर्गेनिक रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट भी होते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिल और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल। या तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तब तक रिएक्शन नहीं होता है जब तक आप कोई रिएजेंट नहीं डालते। रिएजेंट डालते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है। तो उस टाइम पे दो चीज़ मेन है। एक ये रिएजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखते हैं अभी बारी बारी। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिल क्या है? तो उसका जो नेम है उसके हिसाब से हमें मालूम चलता है। इलेक्ट्रोफिल मतलब इलेक्ट्रो प्लस फेल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से जिसको फिलिंग्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है। मतलब इलेक्ट्रॉन लवर मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। हमें कोई चीज़ कब चाहिएगी? जब वो हमारे पास नहीं होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लवर है, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की उस पर डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसे इलेक्ट्रॉन लवर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl प्लस CH3 प्लस, ये पॉजिटिव इंडिकेशन इज दैट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। CH3 प्लस यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर रिएजेंट हम डालते हैं तब प्रोडक्ट मिलता है। और रिएजेंट दो टाइप से अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन की जिसमें डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। आओ देखते हैं कौन से है। फर्स्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे CH3 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, Na2 प्लस, वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो सारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं CH3 एग्जाम्पल। तो CH3 प्लस है, मतलब ये तीन कार्बन, तीन बॉन्ड से ये कार्बन तीन बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है। अब अपने देखते हैं यहाँ पे। तो तीन बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को कंप्लीट काप्टेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बाकी सारे ऐसे आप समझ सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ सेकंड पार्ट है न्यूट्रल। सेकंड टाइप है उसका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे BF3 है, CO2 है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट BF3 और CO2।
तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आप देखो कार्बन जो है वो कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है। कार्बन का ये दो बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के ये दो बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ। हालांकि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कंपेरेटिव टू कार्बन। कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। दैट इज वाई ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है। सेम वे यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेम वे BF3, तो BF3 में आप देखो तो बोरॉन, फ्लोराइड, BF3 p ऑर्बिटल होती है, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो बिकॉज ऑफ दिस p ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल है। तो दैट इज टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिल, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल। CO2 इलेक्ट्रोफिल आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। दोनों जो ऑक्सीजन जो है वो दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते रहते हैं। दैट्स व्हाई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अकर ऑन द कार्बन। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, ठीक है। ये 4 बॉन्ड्स RH इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो BF3 है वो BF3 में भी फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड से कंबाइन होके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्बिनेशन दिखता है, लेकिन ये p ऑर्बिटल बोरॉन की है वो वैकेंट है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ये कोई चार्ज नहीं है, बावजूद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या पढ़े। इलेक्ट्रोफिल जो होते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वेरी रिएक्टिव होते हैं। मतलब वो जल्दी से रिएक्शन करते हैं, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, वो जल्दी वेरी फास्ट रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड वेरी फास्ट रिएक्टिव होते हैं। नाउ सेकंड, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हम न्यूक्लियस के साथ जो फीलिंग रखते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ फीलिंग कौन रखते हैं? नेगेटिव आयंस। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आयन है, वो सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से मतलब पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं? अट्रैक्शन रखते हैं, उसे क्या करते हैं? अट्रैक्शन रखते हैं। जिस और न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं? जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज आयन एज वेल एज लॉन पेयर जिसमें है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल है। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल शुरू में बहुत ही इजी लगता है, लेकिन व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एप्लीकेशंस अप्लाई ऑन इट, देन विल बी लाइक कंफ्यूज्ड फॉर दैट। हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं। एक है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिसपे इलेक्ट्रॉन्स डोनेशंस कर सकते हैं, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, नेगेटिव चार्ज है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट देखते हैं बारी बारी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैसे बोलते हैं? कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्राइड, अल्कोहल, अल्कोक्सी, जिसके ऊपर यू कैन सी ओवर हियर, आप देख सकते हो कि भाई नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल कि जो न्यूट्रल है, वो क्या है? न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं। फॉर एग्जाम्पल NH3
जिसके ऊपर लॉन पेयर है, जिसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, लॉन पेयर है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडस्ट्री के ऊपर नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में आ गए, एक जो है वो लॉन पेयर बचा है। तो वो लॉन पेयर देके वो क्या कर सकता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लॉन पेयर है। यहाँ पे कितने लॉन पेयर है, H2O में 2 लॉन पेयर है। यहाँ पे कितने लॉन पेयर है स्टूडेंट्स, 2 लॉन पेयर है। सेम वे आप यू कैन सी ओवर है ROH एंड RNH2। ROH जो है अल्कोहल, जो उसमें 2 लॉन पेयर है, NH2 माइन जो है उसमें 1 लॉन पेयर है। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो लॉन पेयर है। क्या है, लॉन पेयर है। आगे देखा हमने नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द excess of electrons due to their negative charge is over there, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर के वजह से उसके वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अंडरस्टैंड। नाउ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडिएंट वर्ड हर बार एक ही चीज में आता है, हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज नेचर इन एम्बिडिएंट। एम्बिडिएंट मतलब वो बोलते हैं कि जिसपे दोनों, मतलब वो एसिडिक भी नेचर करता है एंड बेसिक भी नेचर करता है, फॉलो करता है। अंडरस्टैंड। तो सेम वे ओवर हियर, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं कि जिसकी 2 साइड्स है, मतलब यू कैन सी ओवर हियर साइनाइड। एग्जैक्टली, साइनाइड जो है उसकी 2 अटैकिंग साइड है, वो इधर फ्रॉम कार्बन एज वेल एज फ्रॉम नाइट्रोजन, उसे एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 2 लॉन पेयर है, ठीक है, एक कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन के साथ। तो दोनों में से कोई भी वर्कआउट करके एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखा 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जो रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट्स होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझा। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, एक जो होता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा जो होता है वो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी बेसिक क्लास। यहाँ पे हम किसी के भी बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले, हम यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना ही समझने वाले हैं कि व्हाट इज बेसिक फंडा, okay, for general organic chemistry. I'll later on make a more and more video for detail it, but now सिर्फ इसका बेसिक। अब हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए हमको, ये न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफिल के बारे में समझना क्यों है, ये कंसेप्ट क्यों रिक्वायर्ड है। तो एनी ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्शंस दिए हुए हैं ऑर्गेनिक कि भाई जनरली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिंपल। ये रिएक्शन क्यों होते हैं, यहाँ पे y क्यों x की जगह पे आ जाता है, कहाँ पे क्यों ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये यहाँ पे ही क्यों लगता है, दूसरी और जगह पे क्यों नहीं लग रहा है, कैसे जाके किसके साथ किसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, वो सारी चीज़ पढ़ने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने कंपलसरी हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएजेंट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट देता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में अपने देखेंगे अब। तो मैकेनिज्म्स के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उसके ऊपर जब रिएजेंट डालते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर दैट any of the reactions, reaction intermediates will be there, because reaction intermediates है तभी जाके वो जो बोलते हैं ना हम फर्स्ट से लास्ट तक इजीली नहीं जा सकते, फर्स्ट टायर केस से लास्ट टायर केस के लिए यू हैव टू पास ऑन समथिंग्स। तो यहाँ पे भी रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है, वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उसका अगर हमें मालूम चल जाए तो देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड देन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का
रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शंस क्या होता है, वो कौन सी प्रोडक्ट देता है और कहाँ पे जाता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मैकेनिज्म में सबसे पहले वो रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में उसके बाद कन्वर्ट होता है। लेकिन ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो चीज़ है जो समथिंग मेड इन बिटवीन दैट रिएक्शंस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो एज रिएक्टेंट अगर हम उसे लेते हैं, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ऐसा कुछ बनता है, समथिंग मेड इन बिटवीन द ऑफ द रिएक्शंस, और वो रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स है। वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। तो आओ देखें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप्स के होते हैं। और एक चीज स्टूडेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वेरी अनस्टेबल होते हैं, मतलब देयर इज नो स्टेबिलिटी इन दैट, वो कोई स्टेबल नहीं होते हैं। अगर वो स्टेबल होते तो प्रोडक्ट फॉर्म करने ही नहीं देते। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वो वेरी सिंपल, मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म्स क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो समथिंग मेड बिटवीन द रिएक्शन, और वो वेरी अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली है वो कार्बोकेटायन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड रियलाइज दैट या सर ये तो कुछ सुना हुआ है। कार्बोकेटायन है, कार्बिन है, फ्रेडिकल है, नाइट्रीन है, कार्बेनायन है। वी कैन वेरी मच अंडरस्टैंड दैट। हमें मालूम है कार्बोकेटायन कैसे बनता है, कार्बिन कैसे बनता है, फ्रेडिकल कैसे बनता है, नाइट्रीन कैसे बनता है, कार्बेनायन। जस्ट वी आर डूइंग द फास्ट रिवीजन अबाउट दैट। इट विल बी माइट बी हेल्प टू solve your JEE GUJSCAT या NEET based on questions about that. So firstly हम देखते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन मतलब क्या है, सिंपली हमें मालूम है कार्बन, उसके ऊपर जो केटायन होता है उसे कार्बोकेटायन बोलता है। इट्स मेड ऑफ टू वर्ड्स, कार्बन प्लस केटायन, इट्स अ कार्बोकेटायन। यू कैन ओवर हियर कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। look at over here। यहाँ पे अपने देखते हैं कि ये जो है CH3 CH2Cl नॉर्मल हैलाइड वी आर चेकिंग ओवर हियर। CH2Cl के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये दैट इज द मोस्ट ऑफ थिंग्स मेनली कार्बोकेटायन CH3+। लुक एट ओवर हियर, CH3+ इज अ कार्बोकेटायन, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। Electronegativity is the most important characteristic of any of the element या molecule। Electronegativity किसे बोलते हैं? Yeah, you're right, exactly। Electronegativity मतलब power to attract the electrons towards itself। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो पावर है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड जो है वो उसके पास रिएक्शन होने से ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड इज मोर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गॉन थ्रू क्लोरीन, क्लोरीन अपना भी इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाता है अपना, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, दैट्स व्हाई क्लोरीन फॉर्म द negative charge, and as well as the carbon has getting the positive charge, and this is called the ethyl cation। और ये कार्बोकेटायन है, इथाइल कैटायन, ये कार्बोकेटायन है, मिथाइल कार्बोकेटायन। सो यू कैन सी ओवर हियर कार्बोकेटायन कैसे बनता है। तो ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड, क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ओर खींचे जाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर द डिफरेंट कार्बोकेटायन। दिस वन इज इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, ब्यूटाइल, डाइल, दिस ऑल आर द कार्बोकेटायन। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड what is कार्बोकेटायन। those are intermediate, yes, those are the intermediate। remember हम पढ़ रहे हैं intermediates between the reactions, इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। सेकंड आएगा कार्बेनायन। तो ये क्या है,
कार्बन प्लस नेगेटिव चार्ज, कार्बन प्लस नेगेटिव चार्ज, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन आयन है। सिंपली वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसे कार्बन आयन बोलते हैं। यू कैन सी ओवर हियर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ कार्बन आयन। दोज आर दिस इज आल्सो द इंटरमीडिएट। नाउ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल दिमाग में आता है तब हमें यूवी रिएक्शन हमारे दिमाग में जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है जो एलिमेंट के ऊपर, वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं। दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई फ्री रेडिकल क्या है। तो फ्री रेडिकल क्या है कि जो एलिमेंट के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे स्प्लिट्स होमोलिटिकली, होमोलिटिक फिजन जो हम पढ़ चुके थे, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, तो वो दोनों अपना खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये क्लोराइड जो है क्लोरीन मोलिक्यूल फॉर्म में होता है। जब यूवी लाइट उसके ऊपर पास ऑन होती है, यूवी लाइट जब उसके ऊपर पास ऑन होती है तब अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ वो स्प्लिट होते हैं। तो ये क्लोराइन फ्री रेडिकल है, इसे बोलते हैं क्लोराइन फ्री रेडिकल। This is also the one of the intermediate, as well as you can see over here hydrogen, bromide, methyl, phenyl, free radical, इसके ऊपर one unpaired electron is already there. Then after carbene, तो कार्बिन क्या है? कार्बिन ये है कि कार्बन विथ अ lone pair, कार्बन विथ अ lone pair, that is called carbene. You can see over here with the reactions with the CH2N2, N2 will be बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है और N2 निकलता है और कार्बन के ऊपर दो लॉन पैर आते हैं। तो ये कार्बेन, कार्बेन ये क्या है? कार्बेन। तो कार्बेन क्या बोलते हैं? कार्बन विथ लॉन पैर। एज वेल एज नाइट्रेन, मतलब सेम, यस परफेक्टली, नाइट्रोजन विथ लॉन पैर, नाइट्रोजन विथ लॉन पैर, दैट इज कॉल्ड nitrate. So we can understand, so here's the reaction intermediates, the 5 types of the carbocation, carbene, free radical, nitrate, carbon ion, and those all are intermediates, are unstable and reactive. वो intermediates जो है वो unstable है and reactive है। carbocation, carbene, free radical, nitrate, carbon ion. Okay, so hope you can understand. Now हम पढ़ चुके का क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़े, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोफिल, न्यूक्लियोफिल पढ़ा, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इंटरमीडिएट्स पढ़ने के बाद अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेगी भाई। चलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे कौन से रिएक्शंस होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, उसके बेस के ऊपर कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्या क्या वर्कआउट होता है, तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं अभी अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देयर आर सो मैनी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन इट। फॉर दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स पढ़नी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे कौन सी इफेक्ट्स लगती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स आपको पढ़नी है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन इज वन ऑफ द रिएक्शंस। यहाँ पे हम एक देखते हैं कि ये रिएक्शन, ये एक मॉलिक्यूल्स के उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिल एंड न्यूक्लियोफिल का अटैक कैसे होता है। हमें मालूम है इलेक्ट्रोफिल पॉजिटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन है, और न्यूक्लियोफिल जिसको न्यूट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिल अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, इसके साथ इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रोफिल अट्रैक्ट होगा, वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा वो यहाँ पे, एज वेल एज न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक कर सकता है। ऑल्सो अटैक ओवर हियर ऑल्सो। सो यू कैन सी ओवर हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक्टिव साइड्स, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइड्स। यहाँ पे ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एक एक्टिव साइड है, यहाँ पे कार्बन के साथ एक्टिव साइड है, ये कार्बन के साथ एक्टिव साइड्स है। तो कहाँ पे रिएक्शंस क्यों करेंगे वो हमें पढ़ना है। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव से हमें मालूम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा यहाँ से पॉजिटिव से,
और ये इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे हाई है। तो यू कैन सी ओवर हियर द दिस वन इज अट्रैक्ट ओवर हियर एंड दिस वन इज अट्रैक्ट ओवर हियर, यहाँ पे अट्रैक्शन करेगा, ये यहाँ पे अट्रैक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इसके ऊपर ही डिपेंड्स आ रही है। देयर आर मेनली for different type of inductive effects, resonance effect, hyperconjugations, and electromagnetic effect. So today's that's it for today's, dear friends. We'll learn inductive effect in our next lectures with perfectly more examples about that. इसका फंडा क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, यू विल लर्न इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके डिफरेंट इफेक्ट्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। मेनली जेई नीट और गुजकैट में स्टूडेंट्स इतना ही ध्यान रखो, आप कौन सा भी कंसेप्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आपको समझना है, उसे अप्लाई करना है। अगर आपको एप्लीकेशन आ जाता है देन यू विल विन फॉर दैट इंस्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर एंड मोर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मैं आपको लगेगा कि सर सब्सक्राइब क्यों करें, हम देख तो रहे हैं, व्यूअर्स तो है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो बच्चों, दूसरे को बोलते हो, देन इट विल बी हमको एक एनर्जी देता है, हमें लगता है कि भाई चलो समवन इज वाचिंग अस, किसी को भी हम वी विल हेल्प टू यू more and more for that. Please do subscribe my channel and you can pass on also your friends. Anyway, till that, Jai Hind, Jai Bharat, goodbye, have a nice day. Thank you from Vishal sir.